जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कहाँ से देखते हैं? प्रतिबिंब से। प्रकाश चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसी के अंतर्गत प्रतिबिंब आते हैं। आपको हम बहुत सारे प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे। आपको दर्पण पे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, सब दर्पण पर प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे। फिलहाल अभी जो है आप सबका एक बार परिभाषा समझ लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक इमेज को बनाना सीखेंगे, एक एक प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, सबका एक बार परिभाषा समझ लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इन सब को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपके सामने में परिभाषा है प्रतिबिंब, इसको कहते हैं अंग्रेजी में इमेज, ठीक है। तो इमेज या प्रतिबिंब क्या होता है, तो सुनिए, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। कोई तकलीफ? फिर से समझिए, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी को हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इसी को काल्पनिक, आभासी काल्पनिक सेम है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, समझ में आ गया। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई तकलीफ? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? सुनिए, किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। एक बार फिर से समझिए इसकी परिभाषा। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। वही परिभाषा भी लिख दिए हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होते हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ये प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ठीक है। ये आभासी प्रतिबिंब, ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्या था? प्रतिबिंब का परिभाषा था, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ये सब का हमने क्या बताया? अभी परिभाषा बताया। अब हम लोग देखते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? वैसा परिवर्तन जिसमें दिशा का परिवर्तन हो। दिशा परिवर्तन को हम लोग पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए परिभाषा भी लिख दिए हैं, प्रतिबिंब में वस्तु की दिशा परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसमें वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखता है तथा उसका बायां भाग प्रतिबिंब में दायां भाग दिखता है। नहीं समझे? देखिए, पार्श्व परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें दिशा परिवर्तन होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? दिशा परिवर्तन। जैसे ये मोबाइल है, ठीक है। तो देखिए मोबाइल है, ये हम क्या करेंगे, अगर हम लोग फ्रंट मतलब आगे वाला कैमरा से ऐसे फोटो लेंगे, ऐसे अगर कोई पोज दे दिए तो ऐसे कोई पोज दे दिया, ऐसे पोज दे दिए तो हमें क्या लगेगा? ये हमें क्या लगेगा? ये तो हमारा दाहिना हाथ है, परंतु इसमें क्या लगेगा? बायां हाथ। तो ये किसके कारण? तो पार्श्व परिवर्तन के कारण। किसके कारण ये दिख रहा है? पार्श्व परिवर्तन। इसी को कहते हैं हम लोग पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। तो पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है? जब हम लोग प्रतिबिंब में देखते हैं तो दायां हमारा बायां नजर आता है और बायां हमारा दायां नजर आता है। समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। समझ में आ गया? जैसे देखिए, जैसे आर लिखा रहता, आर ऐसे, तो इसका पार्श्व परिवर्तन में ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। पार्श्व ऐसा आर लिखा होगा तो ये ऐसे दिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए ना, बड़का आर ऐसे लिखा रहेगा तो परिवर्तन में ऐसा आर उल्टा करके, मतलब आपको दायां बायां लगेगा और बायां दायां लगेगा।
अब हम लोग देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। देखिए आपको यहाँ पर हम एक इमेज बना रखे हैं, ठीक है। देखिए कोई प्रकाशीय स्रोत से 2 किरण लिए हैं, तो 2 किरण कौन किरण लिए, एक ऐसा किरण लिए हैं जो एकदम दर्पण के परपेंडिकुलर में जाता हो, दर्पण पर एकदम परपेंडिकुलर पड़ता हो, और एक किरण ऐसा लिए हैं जो तिरछा दर्पण पर तिरछा पड़ता हो। तो देखिए 2 किरण लिए, एक एकदम दर्पण पर परपेंडिकुलर पड़ा हो और दूसरा दर्पण पर तिरछा पड़ा हो, ठीक है। तो जब ये दर्पण पे तिरछा पड़ा, तो इसे पिछले क्लास में हम बता दिए थे परावर्तन के नियम, ठीक है। आपतित किरण जब ये दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के बाद जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से लौट जाएगा, लौटेगा कि नहीं लौटेगा। तो आने वाला कोण को आए, जाने वाला कोण को आर से हम लोग दर्शाते हैं, इसीलिए आपतित कोण ये परावर्तित कोण हो गया। ये परावर्तन के नियम कल पढ़ा दिए थे। और एक नियम और है, समतल दर्पण में कोई भी किरण अगर सिद्ध में आता है, परपेंडिकुलर में आता है, तो बिना मुड़े हुए उसी पथ पर लौट जाता है। तो देखिए यह जो है एकदम सिद्ध में दर्पण, सिद्ध में किरण आया है, तो यह बिना मुड़े हुए उसी पथ पे लौट गया है। तो बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए ध्यान से समझिए, ये जब ये दर्पण से टकराया, ये आगे भागा है, ये इस तरफ चला गया, तो कहीं पर भी प्रतिबिंब बनने का संभावना है नहीं है। तो क्या करिए, हम इसको पीछे बढ़ाए, इसको भी पीछे बढ़ाए, तो यहाँ पर आकर के दोनों मिला, तो हम कह सकते हैं यहीं पर क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। यहाँ पर क्या बना है, तो प्रतिबिंब बन गया है। कोई तकलीफ। अब सारे चीज़ को हमने यहाँ पर कवर करके लिख दिए हैं। देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषता होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषता है। पहला कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे, देखिए दर्पण है इधर, ये तो रस्तित किया हुआ है ना, ये तो कलई किया हुआ है, इस साइड से नीचे में जो ऐसे ऐसे डॉट मारे, ये तो रंगा हुआ है, तो दर्पण है ऊपर, प्रतिबिंब बना है नीचे, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा, तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा सीधे बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्व रूप से उल्टा होता है। इसके बाद देखिए प्रतिबिंब आभासी होता है। इसका प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। डॉट डॉट लाइन से दिखा दिए हैं, इसीलिए इसका प्रतिबिंब आभासी होता है। अतः इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह भी याद रखिएगा, क्योंकि समतल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी होता है, इसीलिए हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु उससे दर्पण से आगे होगा। देखिए समतल दर्पण में वस्तु जितना आगे होगा उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनेंगे। तो वही पॉइंट लिख दिए हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। जितना आगे में वस्तु होगा प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे में बनेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।